कवि महोदय मंचासीन हो रहे हैं और एक कार्यक्रम जो आज कवियों के सानिध्य में मनमोजी साहब, आदरणीय दीपक जी धनाधन, अभिषेक जी बालाघाट, सजल जी और अनिकांत जी आदित्य, आइए इस कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं आज के दीप प्रज्वलन से। और विनोद जी सेठिया यहाँ दीप प्रज्वलन इस मंगल कमुदा किल धरा सुमंगल कमुदा। आइए दीप प्रज्वलित हो रहा है सम्मेलन जो कि पहली बार होने जा रहा है। आपने कवि सम्मेलन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जैन हमारे जो जाने माने कवि महोदय हैं वो आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं और इनके माध्यम से हमारा युवा मंडल यहाँ पर आए उपस्थित हो और कवियों का सम्मान रुकनी नहीं चाहिए। मुकेश जी, मनमोजी साहब कि जिंदगी जब तलक है मजा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए, आपकी उपस्थिति हिम्मत में ताली बजा दीजिए। आदरणीय श्रीमान मुकेश जी मनमोजी जो जिनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती है, आप जैसे देख ही रहे होंगे। चमकता हुआ तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम, एक कलमकार कलम को संभाल कर चलाता है। एक कलमकार कविताएं कभी लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं वो मैं हाथ से आपके बीच में रखता हूँ कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, मौका मिले तो कफन बेच देंगे। एक कलम के पुजारी अगर चुप रहे तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। आदरणीय श्रीमान अभिषेक जी बालाघाट, एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियों के साथ सम्मान करें। और जो एक अच्छे मंच संचालक भी हैं, आपके बारे में समय पर घाव जो खाता उसी का मान होता है, समय पर घाव जो खाता उसी का मान होता है, वेदना में छुपा मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट छेनी और हथौड़ा थे। और वीर रस के कवि जो जैन काव्य की इतिहास कविताएं हमें यहाँ पर बताएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ कवि महोदय का सम्मान कि आप हमारे महफिल में तो चांद तारे झिलमिलाने लगे, आप हमारी महफिल में तो चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर आपको दिल झूमने लसीन हो चुके हैं। स्वागत के पश्चात अब मैं यहाँ पर अनिकांत जी आदित्य जो कि एक कुशल मंच संचालक और इस कार्यक्रम का संपूर्ण मंच संचालक करने के लिए संचालन करेंगे। अनिकांत जी आदित्य साहब एक स्टैंड सुधा ग्रुप, शांति सुधा महिला मंडल एवं आयोजक श्री पंडित हेमंत जी शास्त्री के निवेदन पर और आदेश पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि खिल उठा है चमन, हंस रहा है गगन, खिल उठा है चमन, हंस रहा है गगन, पेड़ की डालियाँ करती झुक झुक नमन, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। मैं अनिकांत जैन आदित्य आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय पंडित श्री उदय चंद जी शास्त्री साहब बैठे हैं जो कोटा के मूर्धन्य विद्वान हैं और भारत देश में जिनका नाम बहुत ख्याति लब्ध विद्वानों में आता है। और हमारे कोटा के विद्वत वर्ग से भाई अर्पित जी शास्त्री दादाबाड़ी नसिया से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और समाज के प्रबुद्ध श्रोता जिन्होंने इस आयोजन को रचाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए दो पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। ये जो सामने हमारे बीच में बैठे हैं, यदि ये युवा मंडल इधर आ जाए तो आनंद आ जाएगा। जरा से इधर आ जाओ। एक्चुअली हमें डॉक्टर ने कहा है कि आपको गर्दन ज़्यादा नहीं घुमानी है और आप जिस स्थिति में बैठे हैं हमें सारी की सारी गर्दन मोड़नी पड़ेगी। इधर आ जाओ। आप काम में लगा हुआ है और इस मंच को बना रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके सम्मान। आइए चंद पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करता हूं। जब मैं यहाँ कोटा आ रहा था तो भाई हेमंत जी से बात हुई, हेमंत जी शास्त्री से मैंने दो पंक्तियां कही कि बस प्रभु का भरोसा है मुझको,
इसका ईगो खोल दो भैया थोड़ा सा, बेस बढ़ा दो। कि बस प्रभु का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस प्रभु का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। तेरे दर्शन को आने से रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। तेरे दर्शन को आने से रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। दुनिया में अनेक संत देखे हैं, अनेक यतिवर देखे हैं, अनेक महंत देखे हैं, अनेक पंथ देखे हैं, लेकिन एक ऐसा संत जो पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति की जुबान पर छाया रहता है, उनका नाम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज होता है। एक बार उनके ही जयकारे से हम इस माहौल को और अच्छा बनाते हुए कवि सम्मेलन को दिशा आमंत्रित करेंगे। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, जगत पूज्य निरापक श्रवण गुणगंगा सुधा सागर जी महाराज की। आइए, आपके जोश से और उमंग से हमें ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सभी उपस्थित हो, तो चंद पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं कि जिनके नाम से इस दुनिया में दीप जलाए जाते हैं। माताएं बहनें सुनिएगा पीछे, कि जिनके नाम से इस दुनिया में दीप जलाए जाते हैं, जिनकी एक मुस्कान पे आकर पुष्प कई खिल जाते हैं, जिनका नाम उजाला लेकर जग को रोशन करता हो, राग द्वेष के झंझट से मोह तिमिर को हरता हो, और जिनका दर्शन पा लेने को देव लोग भी आते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। जिनकी वाणी मृत प्रतिदिन सुधा की वर्षा होती है, जिनकी महिमा गाकर के ये धरा प्रफुल्लित होती है, जिनकी महिमा गाकर के ये धरा प्रफुल्लित होती है। गुरु की मुख कांति ऐसी कि चंद्र दिवाकर शर्माए, गुरु की मुख कांति ऐसी चंद्र दिवाकर शर्माए, और मानव जन्म सफल मानो कि हमने ऐसे गुरु पाए। मानव जन्म सफल मानो हमने ऐसे गुरु पाए, अपनी चर्या आगम से जो शिरोमणि कहलाते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने ग्रंथ ऐसा लिखा जो भारतीय इतिहासों में जब सम्मिलित हुआ तो सभी ने गाया। एक ही ग्रंथ जिसका नाम हम सभी जानते हैं। कौन सा ग्रंथ है, कोई बताएगा कौन सा ग्रंथ है? तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि मूक माटी का किया सृजन बसदा को अमर बना दिया। एक कुछ नहीं उसमें वर्णन, एक मिट्टी का ऐसा वर्णन किया, ऐसा लगता है जैसे आकाश को, मिट्टी को आकाश बना दिया, अंबर बना दिया। मूक माटी का किया सृजन बसदा को अंबर बना दिया। आज समूचे विश्व में तुमने जैन धर्म को बढ़ा दिया। आज समूचे विश्व में तुमने जैन धर्म को बढ़ा दिया। और महापुरुष तो खूब हुए, अरे महापुरुष तो खूब हुए, पर आप सरीखे ना आए। मैं एक पंक्ति जो कहने जा रहा हूँ, यदि वो आप तक पहुंचे तो आपके दोनों हाथ खुलें कि महापुरुष तो खूब हुए, अरे महापुरुष तो खूब हुए, आप सरीखे ना आए, और हर माँ को वरदान मिले कि तुम जैसा बेटा पाए। हर माँ को वरदान मिले तुम जैसा बेटा पाए। अरे बड़ी बड़ी हस्ती आती हैं, गर्दन नहीं उठाते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। आपकी सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ चंद पंक्तियों के साथ कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो चल रहे हैं एक पैर से भी लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आपकी तालियां मिलती रहेंगी, मंच चलता रहेगा। आइए इसी श्रृंखला में मंच पर उपस्थित मैं तमाम कवियों का परिचय आपसे करा देना चाहता हूं। चूँकि आदरणीय हमारे पंडित जी श्री हेमंत जी शास्त्री साहब ने यह कार्य बहुत अच्छे से अदा कर दिया है, लेकिन एक मेरी भूमिका है कि इनका परिचय कराऊं। आप प्रथम पंक्ति में जिनको देख रहे हैं उनका नाम होता है पंडित श्री अभिषेक जी शास्त्री। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे मंच पर जिनके अंदर कवित्व भी है और पांडित्य भी है। ऐसा जैन धर्म के इतिहास में विरल लोगों को पाया जाता है, और आप तमाम श्रोता बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर एक ऐसा कवित्व और ऐसा पांडित्यशाली युवा विद्यमान है जो पंडित भी है और कवि भी है, और दोनों को जैन धर्म की दिशा से जोड़ रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई पंडित जी अभिषेक जी शास्त्री। द्वितीय क्रम में
भोपाल से हमारे बीच चल करके आते हैं। नाम होता है दीपक जी धनाधन, जो दंदन करते रहते इसलिए नाम रख दिया गया धनाधन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हास्य व्यंग कलाकार हैं, चेतना को रोमांचित करते हैं, हृदय में हालात उत्पन्न कर देते हैं, सुख की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए एक बार इस शख्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं इनका परिचय एक और किस्से से कराना चाहता हूं। जब ये भाई साहब लड़की देखने गए तो आपस में बातचीत हुई। लड़की को देखते ही साथ कहने लगे, दीदी। जिन लोगों को आज समझ में आया आज हंस सकते हैं, कल आए कल हंस सकते हैं। कभी सम्मेलन अपना है, जोरदार तालियां बजाते हैं। जैसे ही लड़की देखने पहुंचे वो कहने लगे, दीदी आप कितने भाई बहन हैं। उस लड़की भी मधुरता देखिए, सरसता देखिए, उस लड़की ने क्या सुंदर जवाब दिया। अगर पहुंचे तो सम्मान में तालियां उठे। जब इन्होंने कहा, दीदी आप कितने भाई बहन, उसने कहा अभी तक तो 4 थे, अब ऐसे भाई हंसमुख मिजाज के व्यक्तित्व हैं। कभी घर में झगड़ा भी हो जाए तो शांति से रह लेते हैं। पहले श्रृंगार का शौक था, अब हास्य का है, क्योंकि श्रृंगार के बाद जीवन हास्य हो जाता है, हंसी का पात्र हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए दीपक जी धनाधन। उन्हीं के बीच में अगले क्रम में, चूंकि मैं ये आशा रखता हूं कि आप लोग को वो दिखाई दे रहे होंगे, अंधेरे का काफी प्रकोप है, लेकिन इस स्थिति में वो कई दिनों में दिखाई दे जाते हैं, जिनका नाम होता है मुकेश जी मनमोजी। इस मंच की सबसे प्रधानता रखने वाले सबसे प्रमुख कवि, सबसे वरिष्ठ कवि और एक ऐसे कवि जिन्होंने भारत के प्रत्येक कोने में जा कर के लोगों को हंसाया है। और मैं ये मानता हूं कि जिसने लोगों को हंसाया है, जिसने जीवन के सभी लोगों के जीवन में सुख की जगह दुख की जगह सुख बनने का काम किया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होती हैं। और पिछले 30 वर्षों से मंचों पर हैं। चूंकि सुख की जगह दुख और दुख की जगह सुख इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पीछे आगे चलकर जाते हैं वो सुख की जगह दुख भरते हैं, इनकी आगे उड़ाते हैं, ये दुख की जगह सुख भरते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई मुकेश जी मनमोजी साहब के लिए। उसके बाद एक एकांत में कवि बिठाला हुआ है, अनेकांत ने बिठाला इसलिए एकांत में बैठा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई सजल जैन के लिए। ये अल्हड़ कवि है, चतुर्मुखी काव्य पाठ पढ़ता है, फक्कड़ कवि है, आह्लाद को उत्पन्न कराने वाला, जैन दर्शन के इतिहास को बताने वाला है, अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, ऐसा इनकी माँ ने कहा है, कह देना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई सजल जी के। चूंकि मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, सभी यहाँ पर लज्जा से सहित कवि बैठे हैं, एक ही कवि है जो निर्लज्ज बैठा है। लज्जा कोई शेष नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आंखों में तूफान दबाना पड़ता है, इस दिल को अनजान बनाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, इस दिल में तूफान दबाना पड़ता है। इनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, अरे हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। एक बार जोरदार तालियां भाई सजल जैन के लिए। और इतनी देर से आप हमें झेल रही हैं, अच्छा झेल रहे हो या बुरा झेल रहे हो, झेल तो रही है। एक बार जोरदार मेरे लिए भी तालियां बजाएं, यदि शर्म हया बची है तो। आइए इस मंच की प्रमुख भूमिका अदा करने के लिए मैं इस मंच के प्रमुख सारथी को, जो महावीर वंदना के माध्यम से इस मंच को गति प्रदान करेंगे, प्रथम सारथी होंगे काव्य यात्रा के। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने जीवन में भव्य कवि सम्मेलन बहुत देखे होंगे, लेकिन जीवन में दिव्य कवि सम्मेलन देखने का प्रथम अवसर होगा। बड़े बड़े कवि आते हैं, बड़ी बड़ी प्रजाएं बैठ जाती हैं, बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं, वो भव्य कवि सम्मेलन हो जाता है। लेकिन जहां पर प्रथम स्तुति देव की हो, अंत स्तुति देव की हो, वो भव्य नहीं, वो दिव्य कवि सम्मेलन होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अभी एक बात और बताना चाहता हूं, चूंकि बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है। इन दिनों पिछले समय में हम जयपुर काव्य पाठ करने के लिए गए, तो जो जैसे अभी हमारे हेमंत भैया संचालन कर रहे थे, वहाँ पर भी एक सज्जन आए थे, वो संचालन कर रहे थे, बड़ा अच्छा कर रहे थे जैसा हेमंत भैया कर रहे हैं। लेकिन उसने जैसे ही सजल को बुलाया, सजल को बुलाते ही साथ कहने लगा कि इनके कंठ में तो सरस्वती विराजमान है।
तो हमसे किसी ने पूछा, बोले क्या इनके में सरस्वती विराजमान है? मैंने कहा मैंने कभी स्थापना नहीं कराई। मैंने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि इसके कंठ में सरस्वती विराजमान है या नहीं। ये बात जरूर है कि इसके कंठ में भैरव बाबा विराजमान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और इस कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तित्व जिसने आपको यहाँ पर एकत्रित किया और इस कार्य को निर्वहन करने की क्षमता को बढ़ाया और इस सुंदर सी महफिल को सजाने का यह जो सौभाग्य प्राप्त होता है, वो भाई हेमंत जी साहब ने हम सभी को बुला करके इस महफिल को जमाए। एक बार जोरदार तालियां पंडित जी साहब के लिए आप सभी बजाएं। ऐसा लगता है ये जो पीले कुर्ते में और सफ़ेद पजामे बैठे, ऐसा लग रहा है दाल भात बैठी हुई हो। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है चावल को भात, और दाल तो आप समझते ही हैं। ऐसा लग रहा है दाल भात हो गया। खैर आइए, इस मंच को गति प्रदान करने के लिए मैं प्रथम कवि को आमंत्रित करता हूं। आपकी सजगता यूं ही बने रहे दो पंक्तियों के साथ कि आपके शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। आपके शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं यदि बुरा ना लगे। भाई कवि अभिषेक चंद बालाघाट को आमंत्रित करते, एक बार जोरदार तालियों के साथ। भाई अभिषेक जी बाला। कोटा के प्रबुद्ध श्रोताओं को नमन करता हूँ। बहुत लंबी भूमिकाएं हुई। भैया हेमंत जी शास्त्री साहब ने यहाँ भूमिका जमाई और उसके बाद भाई हमारा अनेकांत। और मेरा मानना ये है कि जहाँ पर जिस लाड़पुड़ा में भगवान शांतिनाथ भगवान की दिव्य देशनाएं गूंज रही हों, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान की आभाओं से जो धरती पवित्र हो गई हो, जो भूमि पवित्र हो चुकी हो, वहाँ पर कुछ कहने के लिए बहुत बड़ी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। जो भी कहा जाता है निश्चित रूप में बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियों के साथ प्रारंभ करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग कवि सम्मेलन को कैसे सुनते हैं, अपने आराध्य की स्तुति को कैसे सुनते हैं। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ साहब। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ आप सभी से। सकल दिगंबर जैन समाज कोटा के प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री विमल जी लामदा साहब हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सब आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। चलिए, आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान मुझे चाहिए, चूंकि इस कवि सम्मेलन को हमें प्रारंभ करना है। एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने चांदनपुर वाले भगवान महावीर के दर्शन किए कि नहीं किए? मुझे एक बार हाथ खड़े करके बताइए कि किए कि नहीं किए। बहुत बढ़िया। मैं शांतिनाथ भगवान की इस पवित्र धरा से आपको भगवान महावीर स्वामी के दर्शन कराना चाहता हूँ। एक बार जुड़िएगा मेरे साथ, सुनिएगा सर। कि त्याग तप संयम वो साधना के अग्रदूत। क्या है महावीर? कि त्याग तप संयम वो साधना के अग्रदूत, जिन धर्म पंथ को बढ़ाया प्रभु आपने, और काम क्रोध मद लोभ छोड़ विषयन के छोर, वीतराग पथ को बढ़ाया प्रभु आपने। वीतराग पथ को बढ़ाया प्रभु आपने। और मानवता रोज यहाँ शर्मसार होने लगी। जब मानवता रोज यहाँ शर्मसार होने लगी, अहिंसा का पाठ सिखाया प्रभु आपने। और पूछने लगा ये देश अब कहाँ महावीर शेष, पूछने लगा ये देश अब कहाँ महावीर शेष, तो टीले से निकल के दिखाया प्रभु आपने। टीले से निकल के दिखाया प्रभु आपने। टीले से निकल के दिखाया प्रभु आपने। कैसे हैं वो भगवान महावीर? हम सब पढ़ते हैं यो शांत राग रुचि परमाणु विस्तुम निर्मापतस्त्र वनीक ललाम भूत, और तावंत एव खलुते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। कैसे दिखे भगवान महावीर मुझे? सुनिएगा साहब। कि चंद्रमा भी कांतियों से विश्व को जला रहा था। पहली पंक्ति से जुड़िएगा साहब। कि चंद्रमा भी कांतियों से विश्व को जला रहा था, प्रभु जी ने चांद के ही मान को गला दिया। कि चंद्रमा भी कांतियों से विश्व को जला रहा था, प्रभु जी ने चांद के ही मान को गला दिया।
और आत्मा की देशना से, धर्म की विवेचना से, आत्मा की देशना से, धर्म की विवेचना से गौतम स्वामी को भी सही मार्ग में लगा दिया, गौतम स्वामी को भी सही मार्ग में लगा दिया। तो दिव्य देशना में प्रभु ज्ञान के प्रकाश से विश्व के समूचे अंधकार को मिटा दिया। और भगवान के वो नाम सैकड़ों गिना रहे थे, मैंने एक नाम महावीर का बता दिया, मैंने एक नाम महावीर का बता दिया, मैंने एक नाम महावीर का बता दिया। कि संवेदना में पीरकारी शैली में हो धीर, कि संवेदना में पीरकारी शैली में हो धीर, विपदाओं के समक्ष गंभीर मिल जाएंगे। और आदिनाथ की धरा पे जब दर्द से कहारे कोई, पत्थर की आंखों में भी नीर मिल जाएंगे, पत्थर की आंखों में भी नीर मिल जाएंगे। तो कोई उन्माद नहीं तन में प्रमाद नहीं, तो कोई उन्माद नहीं तन में प्रमाद नहीं, धर्म का जो नाद करे ऐसे वीर मिल जाएंगे। तो एक बार हम सब मिल के पुकारते हैं, पुकारिएगा कि एक बार हम सब मिल के पुकारते हैं, हमको दोबारा महावीर मिल जाएंगे, हमको दोबारा महावीर मिल जाएंगे, हमको दोबारा महावीर मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि तार दिए अंजन वो चोर से अधम पापी। क्या है जैन दर्शन साहब? लोग कहते हैं कि आपकी संख्या बहुत कम है, पर मेरा मानना है कि हम क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करते, हम क्वालिटी पर विश्वास करते हैं। हम संख्या में कम हो सकते हैं साहब, क्या बात है, क्या बात है। पर इस देश को जब हमारी ज़रूरत होती है तो इस देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी अगर कोई बनता है तो ये जैन समाज बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस देश की सीमाएं जब अपनी सुरक्षा के लिए हमें पुकारती हैं तो हम एक ऐसा अभिनंदन वर्धमान भेजते हैं जो दुश्मन देश पाकिस्तान में भी जाकर अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम वो समाज है साहब, क्वांटिटी कम हो सकती है पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं। क्या बात। तब पंक्ति कहता हूँ कि क्या है जैन दर्शन? कि तार दिए अंजन और चोर से अधम पापी, ऐसे नवकार महामंत्र को प्रणाम है। कि तार दिए अंजन और चोर से अधम पापी, ऐसे नवकार महामंत्र को प्रणाम है। और जहां आत्मा में आत्मा को आत्मा निहारती हो, कुंद कुंद वाले उस ग्रंथ को प्रणाम है, कुंद कुंद वाले उस ग्रंथ को प्रणाम है। और जियो और जीने दो का रास्ता दिखा गए जो, कि जियो और जीने दो का रास्ता दिखा गए जो, महावीर जैसे अरिहंतों को प्रणाम है। और संसार को असार मान सब छोड़ दिया, वीतरागी निर्ग्रंथ संत को प्रणाम है, वीतरागी निर्ग्रंथ संत को प्रणाम है, वीतरागी निर्ग्रंथ संत को प्रणाम है। लोग कहते हैं साहब पंचम काल में चमत्कार नहीं हुआ करता। छोटा वालों, थोड़ी सी जागरूकता की मुझे कमी लग रही है, थोड़ी ऊर्जा की कमी लग रही है। और दाल बाटी खाने वालों, आप में ऊर्जा की कहाँ कमी है? सब बड़ा परेशान हूँ मैं, पिछले 1 साल से तलमंडी में हूँ और दाल बाटी खाते खाते हमारी शक्ल भी दाल बाटी जैसी हो गई। सुनिएगा साहब, थोड़ी सी ऊर्जा दिखाइएगा। सही पकड़े, सही। लोग कहते हैं कि पंचम काल में कोई चमत्कार नहीं होता। कहाँ पंचम काल? दुखमा काल है, कहाँ चमत्कार होगा? कोई मोक्ष नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। पर अगर मेरा ये तर्क अगर सही लग जाए आपको, तो यहाँ से लेकर आगे से लेकर पीछे तक लोगों की किसी के भी हाथ खाली नहीं रहने चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि पंचम काल में आपको चमत्कार क्यों नहीं दिखते, पर मुझे तो बहुत चमत्कार दिखते हैं। कि जब सारे के सारा विश्व पाश्चात्य की सभ्यता में डूब रहा हो, जहाँ के युवा फेसबुक, पबजी और इंस्टा पर अपना समय बिता रहे हों, उस पंचम काल में भी अगर 24-25 वर्ष का कोई नौजवान लाखों करोड़ों के पैकेज छोड़कर अगर जैनेश्वरी नग्न दीक्षा गुरु चरणों में ले लेता है, तो इस पंचम काल में इससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं। हमने देखा है अपनी आंखों से चमत्कार। कौन कहता है सब चमत्कार नहीं होता? कि ग्रीष्म काल की तीव्र तपन जब हिम शिखरों को पिघलाए, जुड़िएगा साहब, कि ग्रीष्म काल की तीव्र तपन जब हिम शिखरों को पिघलाए, मेघ गर्जना कर बादल नरके अंतस दहलाए,
अरे शीत हवाएं तीर बनी मानो के तन को चीत रही हो, कलयुग की बेशर्म हवाएं मर्यादा को लील रही हो, जब मानव के जीवन का बस अंधकार आधार बना हो, मायाचारी दम्भ दिखावा ये नर का व्यवहार बना हो, और दिग दिगंत जब दसों दिशाएं हिंसा की चित्कार लगाएं, हंसों को दाना मिलता हो कौवे सब मोती चुग जाएं। अरे ऐसे घोर अंधेरे में, अरे ऐसे घोर अंधेरे में एक दीप जलाना पड़ता है, और महावीर जैसे संतों को धरती पर आना पड़ता है। महावीर जैसे संतों को धरती पर आना पड़ता है। महावीर जैसे संतों को धरती पर आना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस भूमि में खड़े होकर अपने आप में बड़ी ऊर्जा आ जाती है। इस वीर भूमि राजस्थान में खड़े होकर ऐसा लगता है कि अभिमान हमारे अंदर आ गया है, वो स्वाभिमान हमारे अंदर आ गया है, हाड़ी रानी की शक्ति हमारे अंदर आ गई है, आला और ऊधर का संकल्प हमारे अंदर आ गया है, और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान हमारे अंदर आ गया है। ऐसा लगता है इस भूमि में खड़े होकर। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि ये राजस्थान क्या है, और अगर आप गौरवान्वित हो कि आप राजस्थान के हैं तो मुझे अपनी प्रतिक्रिया से बताइएगा कि राजस्थान में सचमुच ऐसा है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जुगनू हैं हम। लोग कहते हैं साहब राजस्थान के बारे में क्या लिखा जाए, कि जुगनू हैं हम, सूरज पर कुछ खास नहीं लिख पाएंगे। कि जुगनू हैं हम, सूरज पर कुछ खास नहीं लिख पाएंगे। इस देश की इतिहास की जब बुक पलटी जाती हैं, परंतु अगर उसमें राजस्थान का इतिहास हटा दिया जाए तो मुझे नहीं मालूम कि इस देश की इतिहास की पुस्तकों में कोई इतिहास बचेगा कि नहीं बचेगा। इतना बड़ा इतिहास है आप। तब कहता हूं साहब कि जुगनू हैं हम, सूरज पर कुछ खास नहीं लिख पाएंगे, लाख कलम भी लिखना चाहे इस माटी का इतिहास नहीं लिख पाएंगे। बहुत बढ़िया, आपकी तालियां खली मुझे, कि लाख कलम भी लिखना चाहे इस माटी का इतिहास नहीं लिख पाएंगे। यकीन मानिएगा राजस्थान वालों, इस देश की सीमाओं में जाने वाले सैनिक, जितना सारा का सारा देश इसके सैनिकों को भेजता है, उससे अधिक इस राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को सीमाओं पर भेजती हैं। ये है राजस्थान। बढ़िया। किसी ने कहा कि साहब राजस्थान क्या है, किसी शायर की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि शहीदों की धरा है, कि शहीदों की धरा है जिसको राजस्थान कहते हैं। ये शहीदों की धरा है जिसको राजस्थान कहते हैं। ये बंजर होकर भी कायर कभी पैदा नहीं करती। ये बंजर होकर भी कायर कभी पैदा नहीं करती। तो पंक्तियां कहता हूं साहब कि जुगनू हैं हम, सूरज पर कुछ खास नहीं लिख पाएंगे। कि जुगनू हैं हम, सूरज पर कुछ खास नहीं लिख पाएंगे, लाख कलम भी लिखना चाहें इस माटी का इतिहास नहीं लिख पाएंगे। बहुत बढ़िया। कि महाराणा के स्वाभिमान से रंजित इसकी माटी है। हाड़ौती वाली रानी देखो कितनी बलिदानी है। अरे चंदन को त्यागा माँ पन्ना ने बलिदान दिया, घूंट आंसुओं के पीकर अपने आंचल का दान दिया। यहाँ चेतक भी रण करता है हल्दी काटी के रणथल में। गोरा बादल का रक्त लड़ा था खिलजी के बाहुबल से। अरे मर्यादा की खातिर यहाँ पद्मिनी ने बलिदान दिया। और माधव की भक्ति में देखो मीरा ने विषपान किया। माधव की भक्ति में देखो मीरा ने विषपान किया। कि दीवारों पर जब भी कुछ महान लिखेगा तो शौर्य पराक्रम की माटी का राजस्थानी नाम। बहुत बढ़िया। शौर्य पराक्रम की माटी का राजस्थानी नाम लिखेगा। और राजस्थान में कोटा, ऐसा लगता है साहब कि रत्नों के मुकुट के बीच में एक मणि जड़ी हो। क्या अद्भुत है साहब कोटा। एक बार जोरदार तालियां। 4 पंक्तियां अभी लिखी है कोटा को लेकर। मैं बहुत दिनों से कोटा हूं, मैं सोच रहा हूं, इतना सब कुछ देखता हूं मैं सोचता हूं कि इसके विकास को क्या लिखा जाए। सारे देश को लिखो और सारे देश को देखो और उसके बाद अपने कोटा में आकर देखो तो अद्भुत दिखता है कोटा। कहीं का कोई एक चौराहा देखने लायक होता है, पर यहाँ तो समझ में नहीं आता, जो चौराहा देख लिया वही देखने का मन होता है। अद्भुत है साहब कोटा। मैं कोटा का इतिहास रखता हूँ कि कोटा मुझे कैसा लगा और कोटा क्या है। कि राजा कोटिया का गढ़, कि राजा कोटिया का गढ़, भीलों का बलिदान है ये। कई भीलों ने अपना बलिदान दिया है इस कोटा को बचाने के लिए। कि राजा कोटिया का गढ़, भीलों का बलिदान है ये। बूंदी रियासत का परकोटा हाड़ौती की शान है। बूंदी रियासत का परकोटा
हाड़ोती की शान है ये कि चंबल का पानी है इसमें, नीलकंठ वरदान है ये कि चंबल का पानी है इसमें, नीलकंठ वरदान है ये। और कोटा कोई शहर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान है। क्या बात, कोटा कोई शहर नहीं है, कोटा केवल शहर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान है ये। साहब, ये सारा का सारा हिंदुस्तान सपने देखता है, परंतु कोटा सिर्फ सपने नहीं देखता, इन लाखों सपनों को साकार होते हुए देखता है ये कोटा। ना जाने कितने लाखों बच्चे 10 बाई 10 के कमरों में ददीज के जैसे अपनी हड्डियों को गला रहे होते हैं, तब जाकर वो तपन से, उस तपन से वो सोना बनते हैं। और उस तपन को अपनी आंखों से देखने वाला अगर कोई है तो वो जो एक कोटा है। हमने सारे विश्व को, सारे के सारे भारत को अपने सपनों को साकार करने के लिए स्थान दिया है, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। 2.5 लाख बच्चे जहां पर पढ़ने आते हैं, अपने सपनों को साकार करने आते हैं, और आप इतना सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षा से परिपूर्ण वातावरण देते हैं। निश्चित रूप से भारत के किसी कोने में इतना सुरक्षित वातावरण नहीं है जो माँ बाप को कोई चिंता नहीं होती कि हमारे बच्चे और बच्चियां कोटा में आकर पढ़ रहे हैं। आपने अद्भुत माहौल कोटा को दे रखा है। चलिए मैं कविता को आगे बढ़ाता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। 4 पंक्तियों के साथ मैं एक नई कविता की शुरुआत करता हूँ। मैंने सुना है कि कोटा के लोग बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं, दशहरे मेला में बहुत कविताएं सुनते हैं। मैं देखना चाहता हूँ साहब कि आप कविता कितनी अच्छी सुनते हैं। बहुत सारी जोक हो सकते हैं, बहुत सारे ठहाके लगवाए जा सकते हैं। मैं एक कविता के माध्यम से शुरुआत करता हूँ कि आप कितने अच्छे इस कविता को सुन पाते हैं। आप सभी ने एक बात बताइए, कर्ण के बारे में सुना कि नहीं सुना? महारथी कर्ण के बारे में एक बार थोड़ा हाथ खड़े करके मुझे बता दीजिए, कर्ण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं तो पता चला मैं कविता कह दूं और मेरे नायक से ही आप लोग अपरिचित रहें, कविता ही हमारी खराब हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है साहब। अद्भुत व्यक्तित्व है। महाभारत के युद्ध के प्रसंगों को हमने पढ़ा, महाभारत को हमने पढ़ा, पर महाभारत में एक व्यक्तित्व ऐसा देखा अर्जुन के अलावा भी, माधव के अलावा भी, जो कभी भुलाए नहीं भूलता। इतिहास के पन्ने उनकी समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। परंतु मैंने अपनी आंखों से जैसा कर्ण को समझा, जैसा देखा, मैंने अपनी कविता के माध्यम से ढालने का प्रयास किया। सुनिएगा साहब, सुनिएगा साहब, स्वागत। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। सुनिएगा साहब कि क्या है कर्ण। अगर 4 पंक्तियां आप सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि ये भूमिका अच्छी बन गई है, कविता मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि वे लोग विरल होते हैं जो अपमानित होकर जिए। कौन था कर्ण? कि वे लोग विरल होते हैं जो अपमानित होकर जिले, वे लोग विरल होते हैं जो निज कंठ हलाहल पी लें, और वे लोग विरल होते हैं जो निज प्राण आन में दे दें, वे लोग विरल होते हैं जो सर्वस्व दान में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वे लोग विरल होते हैं, क्या नहीं दिया साहब, सब कुछ तो दे दिया। वे लोग विरल होते हैं जो सर्वस्व दान में दे दें, कि आज स्वप्न में लगा कि कोई पौरुष चीख रहा है, कि आज स्वप्न में लगा कि कोई पौरुष चीख रहा है, कुरुक्षेत्र की माटी में बस क्रंदन दिख रहा है, बाणों की जिह्वा आतुर है आज लहू पीने को, दोनों दल ही चीख रहे हैं मरने या जीने को, योद्धा सब तैयार खड़े इतिहास नया गढ़ने को, सबके सब तैयार खड़े हैं महाभारत लड़ने को। सबके सब तैयार खड़े हैं, सबके सब तैयार खड़े हैं महाभारत लड़ने को। बहुत अच्छा। सिर्फ भूमिका इतनी सी है कि पांडव दल जीतने वाला है, पितामह भीष्म जा चुके हैं, गुरु द्रोणाचार्य जा चुके हैं, सारे के सारे पांडव खुश हो रहे हैं, परंतु माधव खुश नहीं हो रहे। माधव से पूछते हैं कि एक बात बताओ कि तुम खुश क्यों नहीं हो? पितामह भीष्म जा चुके हैं, गुरु द्रोणाचार्य जा चुके हैं, अब तो हमारी विजय हो गई है। परंतु माधव को अभी खुशी नहीं है। माधव कहते हैं कि अभी भी मुझे डर है, क्योंकि इस रणभूमि में अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो इस कुरुक्षेत्र के परिणाम को बदल सकता है, इस कुरुक्षेत्र के सारे युद्ध को बदल सकता है। मैं उस योद्धा का आमंत्रण कर रहा हूं कुरुक्षेत्र के युद्ध में। देखिएगा कैसा लगता है कि कोई था जो बिखरी कौरव सेना संभाल रहा था। सारा का सारा कौरव दल को ऐसा लग रहा है कि अब तो हम हार चुके हैं, पर टूटी हुई कौरव सेना को फिर से जोड़ने का काम कर्ण ने किया। कि कोई था जो बिखरी कौरव सेना संभाल रहा है और जीत के हवन कुंड में पानी डाल रहा है, और जीत के हवन कुंड में पानी डाल रहा है।
कोई था वो नाम जिसे सारे योद्धा डरते हैं, जिसके बारे में विचार कर पांडव भी डरते हैं। अरे कोई था जो सम्रांगण में खुलकर बोल रहा था, जिसके अंदर प्रतिशोध का ज्वाला खोल रहा था। अरे कोई था जो मनुष्य देह हिस्सों में बांट रहा था और बैरियों की कबंध से गर्दन काट रहा था। अरे कोई था जिसने युद्ध कला के सब करतब सीखे थे, जिसके आगे अर्जुन भी दिखते फीके फीके, जिसके आगे अर्जुन भी दिखते फीके फीके थे। पार्थ बोला कुपित है मन, कि पार्थ बोला कुपित है मन, यह संध्या भी ना मुझको भा रही है। ये कैसी दारुण चीखें हैं कहां से आ रही हैं, भयाकुल है सभी का मन, सभी क्यों डर रहे हैं। मेरे मन में भी लाखों प्रश्न माधव पल रहे हैं, ये न जाने कौन है जो सामने से आ रहा है, मेरे गांडीव और तुम्हारे चक्र को धमका रहा है। ये कैसा उन्माद है जो सारे भुवन में छा रहा है, लगता है काल स्वयं प्रतिशोध लेने आ रहा है, लगता है काल स्वयं प्रतिशोध लेने आ रहा है। माधव बोले धुंधला सा साफ होता जा रहा है, अंगराज कर्ण सामने से आ रहा है, वो अपना भुजबल जगत को दिखला रहा है, वो अपने तेज से लोहे को पिघला रहा है। फटी जाती है धरती आज उसके प्रताप से, पांडव सेना जल रही है कर्ण के संताप से। मैं सदियों से माया जगत को दिखला रहा हूँ। एक पंक्ति समझिए साहब कि मैं सदियों से, माधव कह रहे हैं मैं सदियों से माया जगत को दिखला रहा हूँ, मगर इस वीर की माया समझ ना पा मगर इस वीर की माया समझ ना पा रहा हूँ। देख अर्जुन प्रभा उसके ऊपर ही मंडरा रही है, जैसे कोई दैवीय शक्ति धरा पर आ रही है, जैसे कोई दैवीय शक्ति धरा पर आ रही है। तभी हुंकार बोला कर्ण पार्थ क्या सो गया है। कर्ण आ चुका है अब सामने कि तभी हुंकार बोला कर्ण पार्थ क्या सो गया है, तेरे अंदर का भुजबल कहीं क्या खो गया है। लोग कहते बड़ा बलवान है अर्जुन, लोग कहते बड़ा बलवान है अर्जुन, सो मैं परखना चाहता हूँ, तेरे गांडीव का मैं स्वाद चखना चाहता हूँ, तेरे गांडीव का मैं स्वाद चखना चाहता हूँ। माधव बोले विपदा की घड़ी अब आ गई है, पांडव दल के ऊपर मृत्यु मंडरा रही है, खोया हुआ विश्वास मन में भरना पड़ेगा, इस अंधेरे को पार्थ तुम्हें ही हरना पड़ेगा। तभी गांडीव को कंधों पर यूं तान करके चलाता तीर था, प्रत्यंचा को तान करके वो कौरव दल के ऊपर तीरों की वर्षा कर रहा था। समर क्षेत्र लाक्षागृह की भांति जल रहा था, समर क्षेत्र लाक्षागृह की भांति जल रहा था, समर क्षेत्र लाक्षागृह की भांति जल रहा था। तब तलवार गदा बर्छे कृपाण तो किसी हाथ में भाला। ये मेरी भाषा नहीं है, हमने शास्त्रों को पढ़ा है और हिंसा की हमारी भाषा नहीं है, परंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध जैसा हुआ होगा और मैंने उसका चित्रण जैसा देखा वैसा आपके सामने रख दिया, वैसा आपके सामने लिख दिया। देखिएगा साहब कि मुझे कैसा लगा कि तलवार गदा बर्छे कृपाण तो किसी हाथ में भाला, कि तलवार गदा बर्छे कृपाण तो किसी हाथ में भाला, अंदर अंदर बढ़ती जाती प्रतिशोध की ज्वाला, उधर सूर्य पुत्र ने आज काल के विकराल गाल को फाड़ा, मानो कुरुक्षेत्र के बीच बिछा दी नरमुंडों की माला। क्या बात है, क्या भयावह युद्ध रहा होगा कि नरमुंडों के बीच, कुरुक्षेत्र के बीच बिछा दी नरमुंडों की माला। अंतिम पंक्तियां आपको सौंपता हूं साहब कि अचानक कर्णकारत पार्थ के समकक्ष आया। सुनेगा भैया कि अचानक कर्णकारत पार्थ के समकक्ष आया, मृत्यु का अंधेरा तीनों लोकों में छाया, आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे, युद्ध देखने को देवता भी आ रहे थे। पर ये कैसा द्वंद्व था जो दोनों भाइयों में बढ़ रहा था। आज एक ही माँ का रक्त आपस में लड़ रहा था, एक ही माँ का रक्त आपस में लड़ रहा था, एक ही माँ का रक्त आपस में लड़ रहा था। ऐसा लगना चाहिए कि कोटा के प्रभुत्व सोता है यहाँ बैठे हुए और पाप पाठ को सुन रहे। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में ये बात सत्य है कि ऐतिहासिक प्रसंगों पर लिखने वाले कवि बहुत कम हुए और उसमें एक ऐसे कवि हुए जो हमारे मंच पर विराजमान है, जिनका नाम कवि अभिषेक जैन बालाघाट होता है। बहुत ही सुंदर कर्ण की कविता प्रस्तुत की, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आइए, जहां जिंदगी के दुख रूपी बारूदों के ढेरों पर लोग बैठ कर के आग जलाने का काम कर रहे हैं, यदि उस माहौल में कोई व्यक्ति हंसाने का, गुनगुनाने का और अपनी चेतना को जगाने का काम करने आ जाए तो क्या बात होगी। उसी बीच में एक ऐसे कवि को मैं बुलाना चाहता हूं जो अंधेरे में बैठे हैं
अंधेरे के जैसे दिखते हैं, कितना भी उजाला कर लीजिए अंधेरे जैसे ही दिखते हैं। क्योंकि आप समझ किसी और को रहे होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। भाई मैं कोटा गया। भाई निकंठ जी से मैं क्षमा चाहूँगा। हमारा शांति सुधा युवा मंडल ग्रुप हमारे बीच में समस्त अतिथिगण जो कि विराजमान हैं, उनके सम्मान के लिए सभी युवा वर्ग यहाँ पर उपस्थित हो आए। सर्वप्रथम सकल दिगंबर जैन समाज के कोटा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विमल जी नानता हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री विमल जी नानता महोदय, एक बार जोरदार सकल दिगंबर जैन समाज कोटा के अध्यक्ष महोदय, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस सभा को शोभायमान करें। मान करें, जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। के साथ तालियां बजाते रहें क्योंकि अतिथि महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। पाठशाला की एक माने तो स्थापक जो हैं, इन्हीं के द्वारा एक पाठशाला यहाँ पर चलाई गई और आज उसी का प्रतिफल हमें मिल रहा है कि ये जो कार्यक्रम आप जो देख रहे हैं, अनेक कार्यक्रम हमारे लाड़पुरा में अनेक तरह से जो अभी सदचक महामंडल विधान का महान आयोजन। अब एक ऐसे शख्स को मैं बुलाने जा रहा हूँ जो भूतपूर्व युवा है और सीधा सीधा कहें तो बुजुर्ग है, सफ़ेद बाल हैं, कई लोग तो आसाराम समझने लगते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बार जयपुर गया साहब, हमारे कवियों का कोई मुकाबला नहीं। विदेशियों ने इतना सारा साहित्य लगा, किसी की समझ में नहीं आता, और हमारे यहाँ का कवि जो एक भी साहित्य ना लेके फिर भी सबकी समझ में आता। ये चाचा जी हमारे जयपुर में नाहरगढ़ किला गए, नाहरगढ़ किला में एक विदेशी से भेंट हुई। विदेशी ने कहा उड़ू उड़ू उड़ू, इन्होंने भी कहा उड़ू उड़ू उड़ू। उनकी भाषा अलग थी, इनकी भाषा अलग थी, संवाद फिर भी हुआ। उस विदेशी ने कहा आपकी संस्कृति में ऐसी क्या वस्तु है जो पूजनीय, आप बताइए। इस सहज रूप से लेकर के माता जी इतने जल्दी ना उठे। तो चाचा जी से पूछा गया कि चाचा जी ये बताओ, विदेशी बोला कि आप ये बताइए कि आपकी भारतीय संस्कृति में क्या पूजनीय है। चाचा जी एक तुलसी के वृक्ष के पास लेकर के चले। उस विदेशी ने वृक्ष को तोड़ा मरोड़ा फेंक दिया, बोले ये है तुम्हारी, बोले ये हमारी तुलसी माँ है। उसने तोड़ मरोड़ करके नीचे फेंक दी, बोले ये लो तुम्हारी तुलसी माँ। इनके अंदर का भारत जागा और जैसे ही आत्मा राम का गुण प्रकट हुआ, आशा राम प्रकट हुए और ये लेकर के गए उनको खुजली के पेड़ के पास। बोले आप इनसे मिलिए, बोले हमारे पिताजी हैं। वो जैसे ही उस विदेशी ने उसको छुआ, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया। पहले अंग्रेज काले पैदा होते थे, अब लाल पैदा होने। आइए, इस प्रकार से मैं तो ये जानता हूँ, ये बहुत ही हंसमुख मिजाज के व्यक्तित्व। एक से एक बार एक सज्जन ने इन्हों से पूछा कि मुझे अपने बच्चों के नाम रखने। बोले कुछ भी रख दे, अनेकांत रख दे, सजल रख दे, अभिषेक रख दे। बोले नहीं साहब, हमारे 3 बच्चे, एक का नाम है वंशीधर, एक का नाम है मुरलीधर, एक का नाम है धरणीधर। तो बच्चों के नाम के पीछे धर तो आना ही चाहिए। तो ये बोलते एक का नाम रख दे इधर, एक का नाम रख दे उधर, एक का रख इधर, एक का रख उधर, और अगर तीसरा हो तो पूछना किधर, और हो तेरा है तो तू आना, तेरा रख दूंगा सुधर। इसलिए इसी क्रम में आनंद की अनुभूति लें, अपनी चेतना को जागृत किए रहें। आइए चंद पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे,
रेत की तह पे नमी लौटे, लबों पे जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। एक बार जोरदार तालियां भाई मुकेश जी मनमोह जी साहब। जीएमए कोटा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान राकेश जी जैन मड़िया साहब उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अतिथि का सम्मान एवं समस्त युवा मंडल उपस्थित हो जाए। हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि पधार चुके हैं, और आइए पहले अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेश कृष्ण जी बिरला साहब, एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। भैया इधर सभी यहाँ पर आ जाएं, युवा मंडल एक बार एक फोटो हो जाए, बढ़िया आ जाएं सभी। भाई हमने तो अपने मंच का हनुमान भेज दिया, ये मुखिया है, सरपंच है हमारे मंच का। भैया इसको माइक को ठीक कर दो। सम्मान में तालियां बजाते रहें, इसका थोड़ा सा फीस बढ़ाते रहें। भगवान महावीर काले, भगवान पार्श्वनाथ काले, इसलिए भाई साहब मैं काला। अच्छा, काले रंग का एक स्वाद बताऊं भाई साहब, गोली गोरा चिट्ठा रंग आपका हो और उस पे एक काला पड़ जाए तो भाई साहब गोरे की सुंदरता बढ़ जाती। वो कहते हैं ना तिल ने कमाल कर दिया। लेकिन भाई साहब काली चमड़ी पर एक गोरा आकर तिल लगा जाए, ऐसा लगता भाई साहब कुष्ठ रोग शुरू हो गया। बहुत बढ़िया दत्तू, बहुत बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं तो आयोजन समिति को कहना चाहता हूँ भाई साहब, अगले साल से 2 दिन का कार्यक्रम रखें। एक दिन अतिथि सम्मान, बहुत बढ़िया दत्तू। नहीं भाई साहब, अपन जिसको बुलाते उसका सम्मान करना चाहिए, मैं भी चाहता। वो ये बड़ी अच्छी परंपरा में राजस्थान में देखी भाई साहब, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या हाल बराबर, चाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, मेरे यहाँ आने के साथ भाई साहब इतने लोगों ने सम्मान पाए। अब ये मान के चले मेरा जब नंबर आया, जब आपको सम्मान मिला, पहले भी क्यों नहीं मिला भाई साहब, और भी तो लोग आके गए। लेकिन भाई साहब अपना प्रभाव है, अपनी ऊर्जा के आपको सम्मानित कर रहे हैं। अब ये कर्तव्य आपका बनता है कि आप कितना सम्मान मेरे को वापस करते हैं। अच्छा, मेरा सम्मान भाई साहब मैं क्या मांगता, सिर्फ ताली तो मांगता। पैसे तो भाई ने जो बुलाया वो अपने को मिल नहीं मिलना, उसमें कटौती हो नहीं सकती, और जो कटौती होनी थी वो पहले ही हो गई। आइए हम कभी भाई साहब अच्छी बातें भी करूंगा, कुछ हल्की बातें भी करूंगा, लेकिन अच्छी बात भाई ने मेरे को बुजुर्ग कहा। भाई साहब एक बात बता दूं, समाज में एक बुजुर्ग रहता है तो समाज में संस्कार बने रहते हैं। हाँ। घर में एक बुजुर्ग रहता है भाई साहब तो घर कभी दिशा नहीं भटकता। हाँ। और मंच पर यदि एक बुजुर्ग रहता है भाई साहब तो मंच की मर्यादा बनी रहती है। हाय हाय। मैं इसलिए कहता हूँ मजाक करो, सम्मान भी उसमें तराजू कहाँ हम सम्मान दे सकते। 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ बुजुर्गों को, मैं नहीं कहता सारे बुजुर्ग बैठे, 4 पंक्तियां संभालना भैया कि बुजुर्ग हो घर में, बुजुर्ग हो घर में तो घर घर लगता है। बुजुर्ग हो घर में तो घर घर लगता है, बुजुर्ग बिना घर में अकेले डर लगता है। बुजुर्ग हो घर में तो घर घर लगता है, बुजुर्ग बिना अकेले घर में डर लगता है। और ये शोहरत हमें जो मिल रही जमाने की, ये शोहरत हमें जो मिल रही जमाने की, किसी ना किसी बुजुर्ग की दुआ का असर लगता है। किसी ना किसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया के लिए तो अपन आए थे भाई साहब, जहाँ बात अच्छी लगे, सच्ची लगे, ठोकर ठाकी करते रहे। हाँ भाई साहब, ये अभिषेक ने बहुत अच्छी ओपनिंग की। ये तमाम कवि भाई साहब पढ़े लिखे,
मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जहाँ से आया छोटा सा कस्बा भाई साहब, कोई बड़ा भारी शहर नहीं है। 700 किलोमीटर दूर सिवनी जिला आता है, उसमें एक छपारा नाम का छोटा सा कस्बा आता। मैं वहाँ से आया भाई साहब, मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा भाई साहब, हमारे ज़माने हमारे यहाँ स्कूल नहीं थे, अपने प्राइमरी तक के स्कूल थे, अपन प्राइमरी पढ़ करके निकल गए भाई साहब। ये लोग बहुत बड़े बड़े कवि ये कह रहे थे पंडित पंडित, 3 पंडित भाई साहब, और हम दो को छोड़ दिया खुद के लिए, बोले एक कवि भी और पंडित भी। भाई साहब मैं बता दूँ, दीपक और मैं, हम भाई साहब कवि हैं लेकिन अच्छे आदमी भी हैं। और अच्छा आदमी भाई साहब एक पंडित से अच्छा हो सकता है, ये बात तय है। आपका वजह अच्छा, आपको महिलाओं की उपस्थिति देखकर मन प्रसन्न हो गया भाई साहब। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता, इन महिलाओं की उपस्थिति को 2 बार प्रणाम करता। मैं खासियत बताता महिलाओं की, ये महिलाएं भाई साहब 2 भी बैठी हो तो कभी चुप नहीं बैठती, आपस में गचपच 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 करेंगी जरूर। अच्छा, इनका कोई दोष नहीं, भगवान ने इनको अलग से तोहफा दिया, अलग से उपहार दिया। हम पुरुष एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल के बाहर करते, ये महिलाएं दोनों कान से सुनती और मुंह से निकाल के बाहर करती। भैया माइक वाले, माइक के लाल, आपको प्रणाम करना चाहते हैं, ये हमारा कुल देवता। ये भाई साहब जरा सी अंगुली सरकार ने अपना भविष्य बिगाड़ दे। भाई साहब आप कुछ मत करने, एक बार बढ़िया सेट कर दे, इको कुछ सब बंद कर दे। भाई साहब अपनी आवाज में कोई असर नहीं, फटावाज तो अपन है नहीं। अब तो तुम कुछ नहीं करना, जो कुछ करेंगे अपन करेंगे। भाई साहब 2 पंक्तियां कहना चाहता, हम लोग तालियां क्यों मांगते? हम भाई साहब सुबह 7 बजे मैं घर यहाँ आ गया था आपके नगर में, बड़ी दूर की यात्रा थी, आराम किया बढ़िया। आराम करने के बाद एक बहन जी के घर हमें ले गए, हेमंत भाई साहब कहाँ ले गए, बहुत अच्छे घर में ले गए भाई साहब। इतना अच्छा भोजन कराया भाई साहब, इतना अच्छा भोजन कराया भाई साहब, 34 साल में हमारी पत्नी ने आज तक ऐसा भोजन नहीं कराया। ये सही है, वो बहन जी बैठी उनमें प्रणाम स्वीकार है। इतना अच्छा भोजन भाई साहब, उन्होंने पहली रोटी ला के दी, मैंने चुपचाप खा ली। दूसरी रोटी ला के दी, चुपचाप खा ली। तीसरी रोटी ला के दी, मैंने कहा बहन जी अब बंद करो। बोले क्या होता भाई साहब, 2 रोटी लिए, मैंने कहा 20 खिला दोगे पेट नहीं भरेगा। अरे कैसा करते भाई साहब, क्या खाते? बोले पेट कैसे नहीं भरेगा, इतना अच्छा खाना। बहन जी मैंने कहा खाना बहुत अच्छा, अपना पेट नहीं भरेगा गारंटी लेता, इसलिए मैं यही विराम करता। बहन जी बोले आपका पेट कैसे भरता? मैंने कहा रात को आना, कब सम्मेलन बताऊंगा पेट कैसे भरता। 2 पंक्तियां देना चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, 2 पंक्तियां इधर से। कभी रोटी नहीं खाता भाई, मेरे मत कर मेरे भाई, बुढ़ापे में क्यों सीटी मार रहे हैं? कभी रोटी नहीं खाता, तालियों से पेट भर जाता है, और जब कभी को ताली न मिले बेचारा भूख से मर जाता है। ये ताली बता रही भाई साहब, वो जिंदगी भर जाएंगे। तो भाई साहब जिंदा घर गए तो हमारी इकलौती पत्नी बहुत खुश होती भाई साहब, वो डरती है, बोले जा तो रहे, ताली नहीं मिलेगी, निपट जाओगे। अरे मैंने कहा बेटा मैं जा रहा हूँ कोटा। और एक बात बताऊं भाई साहब, कोटा की शान में भाई ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं, कोटा ने सिर्फ हमारे शहीद है वीर सपूत महाराजे नहीं दिए, कोटा ने बहुत चीज दी भाई साहब, हिंदुस्तान का विश्व के किसी कोने ने नहीं दे पाई। भी ये राजस्थान की भूमि से वो चीज निकल के गई, और पूरे देश में चेतना को जागृत करने के जो काम कर रही है, आचार्य विद्यासागर राजस्थान की जन्म स्थली पर पैदा हुए, और जाकर के आज पूरे देश में जैन जगत को सम्मान पहुंचा रहे। ये कोटा की राजस्थान की खासियत। बचा पूरे हिंदुस्तान में मंदिर कहीं भी बना लो, लेकिन पत्थर को भगवान बनाकर भेजने वाली धरा ये जोरदार होनी चाहिए भाई साहब। हम लोग मंदिर तो बना लेंगे भाई साहब, लेकिन पत्थर को भगवान बनाने का आपके अंदर है। आज एक इंसान को आपकी तालियों की जरूरत है, आपका आशीर्वाद मिले, अपना पेमेंट हो जाए। ये अनेकान जी, हेमंत जी, ये भाई साहब मुझे फोन लगा है, बोले मुकेश भैया 16 तारीख को क्या कर रहे हैं? मैंने कहा 16 तारीख को मेरी शादी की 34वीं वर्षगांठ है, वो मनाऊंगा।
अरे बोले शादी की वर्षगांठ। हाँ, मैंने कहा 16 मई को मेरी शादी हुई थी, 34 सालों का वर्षगांठ मनाऊंगा पत्नी के साथ। बोले भैया एक कार्यक्रम। मैंने कहा कहाँ? बोले कोटा में। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले फिर वर्षगांठ। मैंने कहा वो मना लेगी। अभी अभी फोन आया था, बोले मैंने वर्षगांठ मना ली। अब मैंने कहा मेरे को अपनी गांठ बांध लेने दिया। तो भाई साहब इनका फोन आया, बोले मुकेश भैया आप पेमेंट क्या लोगे? मैंने कहा कार्यक्रम क्या? बोले भाई जैन भाइयों का कार्यक्रम है, शांतिनाथ भगवान के तप मोक्ष कल्याण पे कार्यक्रम वार्षिक आयोजन। मैंने कहा जैन भाइयों का कार्यक्रम, फिर पैसे की क्या बात? जो व्यवस्था होते थे ना। बोले नहीं नहीं आप तो खुल के बताओ पेमेंट कितना लोगे? अरे यार मैंने कहा मैं खुल के तो नहीं बता सकता, एक काम करो। मैंने कहा कौन कौन आ रहा है? इन्होंने पूरी लिस्ट बताई। मैं कहा दीपक दनादन भी आ रहा है क्या? बोले आ रहा है। मैंने कहा इतना बड़ा कवि आ रहा है जो टीवी पे 8-10 बार एक ही कार्यक्रम में जाता भाई साहब, ये बड़े पेमेंट में आता होगा। मैंने सरलता के साथ कह दिया दीपक दनादन जितने में आ रहा है उससे 10,000 कम दे देना। बोले आप तो आ जाओ। मैं आ गया, यहाँ के मालूम पड़ा दीपक दनादन 10,000 में आया। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। ये इसको बढ़ा दो जरा, बहुत बड़ा, बहुत तेज कर दो। मेरी तो भाई गई भैंस पानी में। लेकिन भाई साहब आप लोगों को चिंता की कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, घर जाओ पत्नी पहले पैसे छुड़ाती, बाद में पीने का पानी देती है। लेकिन भाई साहब आपका आशीर्वाद आज तक कोई नहीं छुड़ा पाया, और यही आशीर्वाद आप लोग को पूरा देश घुमा रहा है। और आज कोटा का आशीर्वाद लेके जाऊंगा, एक नई ऊर्जा मुझे मिलेगी भाई साहब। अच्छा मैं अच्छी बातें भी करता हूँ भाई साहब। अब मैंने बताया मैं भले ही प्राइमरी पढ़ा भाई साहब, ये तो पढ़े बहुत ज्यादा पढ़े भाई साहब, ये बड़े बड़े पंडित बन गए, ये बहुत बड़े व्यवसायी बन गए। अच्छा ज्यादा पढ़ के किए क्या भाई साहब? आगे वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो फायदा क्या निकला इतना पढ़ने से? ये भाई साहब बड़े बड़े कहीं पे आपने यहाँ पर बुलवाए भाई साहब। मेरे को भाई ने लिखा कि आपको हास्य कवि के रूप में आना। मैं इधर आ गया, वो एक बहन जी वहाँ से आ रही थी, मैंने वो मिली, बोले भाई साहब नमस्कार। मैंने कहा बहन जी नमस्कार। बोले आप कौन? मैंने कहा मैं कवि। बोले भाई साहब हास्य के कवि हो गए। अरे मैंने कहा बहन जी आपने कैसे पहचान लिया? बोले पागल टाइप के लोगों को देख के समझ लेते। अरे बाप रे, मैंने कहा इतना अच्छा सम्मान कोटा की धरती पर मैं वजह अंदर आया। मैंने कहा भाई साहब सुनिए, हाथ से लिखना नहीं पड़ता भाई साहब, हाथ को पकड़ना पड़ता। हाथ से निकलता कहाँ से? एक दिन की बात, सुबह घर आया, दरवाजे पर देखा मेरी पत्नी। अरे मैंने कहा मुकेश अपने भाग्य खुल गए, 20 साल में पहली बार पत्नी और अपना इंतजार। मैं जाकर सोफे पर बैठा, उसने एक गिलास पानी ला के दिया, मैंने पानी पिया। वो फौरन बोली डिनर करोगे? अरे मैंने कहा अंग्रेजी नहीं आती तो मत बोला कर, सुबह के खाने को लंच बोलते, रात के खाने को डिनर। बोले खाना तो रात का है। अरे मैंने कहा खाना रात का बच गया था तो बेकार में बासा क्यों किया, किसी कुत्ते को डाल देती। बोले बाहर खड़े होके कुत्ते ही का तो इंतजार कर रही थी। वाह, बुजुर्ग के हालात देखे, नए नए चेहरों को देखना जरूर। हाँ बेटा अनुभव बोलता है। मैं बच्चा घर से निकल रहा, वो पत्नी आ गई। बोले कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कल बताया था ना कोटा जा रहा हूँ। बोले मेरे लिए कोई सेवा? मैंने कहा एक काम कर, एक कप चाय बना के पिला दे। वो बच्चा चाय बनाने जाने लगी, मैंने उसको रोका। बोले क्या हुआ? मैंने कहा हुआ कुछ नहीं, चाय में अदरक डाल देना, थोड़ा स्वाद बन जाएगा। वो बच्चा चाय बना के लाई, मेरे को चाय दी। मैंने पहली चुस्की मारी, मेरे को लगा इसने अदरक नहीं डाला। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अदरक नहीं डाला क्या? बोले डाला ना। मैंने कहा मेरे को स्वाद नहीं आ रहा। बोले फिर से पी के देखो। मैंने दूसरी चुस्की मारी, मैंने कहा तूने अदरक नहीं डाला। वो भाई साहब अंदर गई किचन में, वो चाय का बर्तन उठा के ले आई। बोले देखो चाय की पत्ती दिख रही? मैंने कहा दिख रही। बोले कुटा हुआ अदरक पड़ा, वो भी दिख रहा। मैंने कहा वो भी दिख रहा, लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा? वो बोली बंदर क्या जाने। भाई साहब ठोका ठाकी करते रहना, अपनी पैकेज पे बिल्कुल नहीं आना भाई साहब, माल आपको टन ही टन मिलेगा। हाँ आप जितना ठोकोगे भाई साहब उतना माल निकलेगा। मैंने बताया भाई साहब अपन कम पढ़े लिखे, वैसे ही अपने को पत्नी मिली।
लेकिन आजकल महिलाओं की आदत है, भले ही अंग्रेजी ना जाने लेकिन हिंदी के साथ अंग्रेजी के साथ दो शब्द फंसाएंगी जरूर है, उसका अर्थ भले ही इनको नहीं मालूम। वो हमारी पत्नी की भी यही आदत। मैंने कई बार बताया, मैंने कहा देख तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तू क्या बोल रही, तेरे को अर्थ नहीं मालूम, तू बेकार में अंग्रेजी मत बोला कर। नहीं मानती भाई साहब। मैंने कहा यार बहुत अच्छे मेहमान आते, अपने अच्छे बड़े बड़े कवि आते, किसी ने अर्थ का नर्थ हो जाएगा। नहीं मानती भाई साहब। एक दिन कुछ लोग घर पर आ गए, मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो किचन में भोजन बना रही थी, उसने वहीं से पूछ लिया क्या चाहिए। मैंने कहा चाय बनाना। भाई साहब थोड़ी देर बाद एक ट्रे में 2 चाय, वो 2 केले लेके आ गई। मैंने दिमाग पीट लिया। अरे मैंने कहा चाय के साथ पकोड़े लाती, नमकीन लाती, बिस्किट लाती, तू केले लेके क्यों आ गई? बोले मैंने आपसे पूछा था क्या चाहिए, आपने कहा था चाय बनाना। चाय बहुत बढ़िया। ये अपन बढ़िया के लिए तो आते ही भाई साहब। हाँ ये भाई साहब क्या कह रहे थे मेरे को, आसाराम। भाई साहब एक ईमानदारी बताऊं, मैं सही में आसाराम हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम आशा और मैं उसका राम, इसलिए अपन आसाराम भाई साहब। लेकिन अपन ने वो काम नहीं किया जिससे मैं जेल में मिलता हूँ फिर। भाई साहब ठोकर ठाकी करते रहना, यह बात अच्छी लगे बात। अच्छा भाई साहब एक समय था, अभी हम बच्चों को कह रहे थे देखो शांत बैठ जाओ, हमारा भविष्य नहीं बिगाड़ो। ये महिलाएं बच्चों को कहा करती थी, देख दूध पी ले वरना बाबा पकड़ लेगा, देख होमवर्क कर ले वरना बाबा पकड़ लेगा, चुपचाप सो जा वरना बाबा पकड़ लेगा। अब वो बच्चे कहते हमको मत बताओ मम्मी, बाबा को तो बोले पुलिस पकड़ के ले गई। ये परिवर्तन आया भाई साहब हमारे देखते देखते। अच्छा एक बाबा सच्चा बाबा था भाई साहब, जिसको मैं दिल से मानता, वो बाबा था निर्मल बाबा। मैं आपको प्रमाणित करके बताऊंगा बाबा सच्चा क्यों था। आदरणीय ईश्वर में उस बाबा इसलिए सच्चा था, वो कहता 10 के नोट की गड्डी रखो, 10 के नोट की गड्डी रखो। भाई साहब अपन 10 के नोट की गड्डी रखने लगे, उसकी बात मान गए। आप 1000 500 के फंसा रहे थे, लेकिन जब नोट बंद हुए तो भाई साहब जिसके पास 10 के नोट थे वो मजे कर रहा था और 1500 वाले बैंक की लाइन में लगे थे। अपने को उतने समझ में आ गए यही बाबा सबसे अच्छा बाबा। मैं उसके दरबार में पहुंच गया, बाबा मैंने कहा प्रणाम। बोले समस्या बता। बाबा मैंने कहा पत्नी से नहीं पट रही। बोले मेरी भी नहीं पट रही, जब तो बाबा बन गया। अरे बाबा मैंने कहा कोई तो हल होगा, कोई तो उपाय बताओ। बोले शादी के कितने साल हो गए? मैंने कहा 25। बोले पत्नी के हाथ के भोजन की कभी तारीफ की? मैंने कहा आज तक नहीं की। बोले कृपा यहीं रुकी है। बोले पत्नी के हाथ के भोजन की तारीफ शुरू कर दे, कृपा चालू हो जाएगी। मैं भाई साहब घर लौट के आया, पत्नी को आवाज लगाई। बोले क्या हुआ? मैंने कहा भूख लगी, कुछ खाने को ला। वो भाई साहब एक थाली में 2 पराठे और दही की कटोरी ले आई। मैंने भाई साहब पहला निवाला मुंह में डाला। बाबा की बात याद आ गई, तारीफ करना। मैंने कहा क्या पराठे बनाए यार, मजा आ गया। ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगी। बोले 25 साल में आज तक तारीफ नहीं किया। बोले दारू पी के आया क्या? मैंने कहा नहीं। दूसरा निवाला तोड़ा भाई साहब, जैसे ही मुंह में डाल करके कहा कितने अच्छे पराठे बने यार, ऐसा लगता उंगली चूम लूं। उठा के थाली बाहर फेंक दी, बाल पकड़ के झंझोड़ डाला। बोले 25 साल से बना के खिला रही, कभी तारीफ नहीं किया, आज पड़ोसन से 2 पराठे मांग के लाई। भाई साहब जो कृपा चालू हुई उसके बाद अपन उस दिन से घर जाने छोड़ दिए। हाँ भाई साहब। अच्छा ये भाई साहब कह रहे थे भाई साहब बुजुर्ग आदमी सफेद बाल, ऐसा नहीं भाई साहब अपन हल्की बातें नहीं करते, कुछ अच्छी बातें भी कर लेते। आदरणीय अच्छी बातें के लाइन पे आता। ये भाई साहब कह रहे थे सफेद बाल करके आते, काले करके जाते। मैंने कहा आप लोगों ने भी किया, अभी युवा हो लेकिन काले क्यों कर रहा है? मैंने कहा भाई साहब एक बात बता दी सुनो, सफेद बाल को काला करने में कितना समय लगता? आधे घंटे 15 मिनट और 10 मिनट में बाल हमारे काले हो जाते भाई साहब। लेकिन बाल को सफेद करने में हमें पूरी उम्र लगानी पड़ती है। इसलिए भाई साहब बालों की कदर करना चाहिए। मैं दीपक भाई के घर गया, देखा दरवाजे पर इनका बच्चा रो रहा था। मैंने उसका पूछा क्यों बेटा क्यों रो रहा? बोले पापा ने मारा। मैंने कहा पापा ने क्यों मारा? बोले पापा से चल के पूछो। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, अंदर ले गया। मैंने कहा दीपक भाई आपने बच्चे को मारा? हाँ यार मुकेश भाई मारा। मैंने कहा क्यों मारा? बोले गुस्सा आ गई।
अरे मैंने कहा गुस्सा आई क्यों? बोले भैया 20,000 का मोबाइल खरीद के लाया। मैंने कहा क्या? बोले 20,000 का मोबाइल खरीद के लाया, बेटे ने 20 दिन में बिगाड़ दिया। मैंने सुना भाई साहब 100 का नोट निकाला, इनके बेटों को दिया, बेटा जाके मिठाई खा लेना। अब ये मुझे हुआ नाराज, बोले आज एक तो उसने नुकसान कर दिया, आप उसको मिठाई खिला रहे। मैंने कहा दीपक भाई, पहला बच्चा देखा जिसने मोबाइल बिगाड़ दिया, वरना भाई साहब मोबाइल ने हमारे बच्चों को बिगाड़ के रख दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। आइए बंधु, जिस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं, हम उस पर चलते हंसाने के लिए तो बहुत कुछ है। मैंने कहा आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अजमेर से निकले और पूरी दुनिया में छा गए। मैं उनके श्री चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहूँगा, आपका ध्यान चाहूँगा। 4 पंक्तियां क्या है हमारे आचार्य विद्यासागर कि माटी पर माटी लिखना। मैं आपको मिट्टी दे देता हूँ, कहूँगा इससे मिट्टी पर मिट्टी लिखो। मिट्टी से माटी पर माटी लिखना बात नहीं कोई खास है। पानी से पानी पर पानी लिखने का हुनर गुरुदेव विद्यासागर जी के पानी से पानी पर पानी लिखने का हुनर गुरुदेव विद्यासागर जी के पास है। उनकी चरण रज मिल जाए, उनकी चरण रज मिल जाए, उठाकर माथे तिलक लगा लेना, हो जाएगा कल्याण तुम्हारा। मुझे तो इतना विश्वास है, हो जाएगा कल्याण। बहुत बढ़िया, मुझे तो इतना विश्वास है। मित्रों, हम हमारे यदि साधुओं की तुलना, आचार्य परमेष्ठी की तुलना किसी भी वस्तु से करते हैं धराधाम पे विराजमान, तो भाई साहब सारी तुलनाएं फीकी हो जाती हैं और हमारे आचार्य श्री के सबसे ऊपर जाके विराजमान हो जाते हैं। मैंने देखो भाई साहब तुलनात्मक अध्ययन आपके बीच में रख रहा हूँ। एक समंदर वो है जिसे हम समंदर कहते हैं, समुद्र कहते हैं, महासागर कहते हैं, और एक सागर ये है जिसे हम विद्यासागर कहते हैं। और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने क्या आपके सामने रख रहा हूँ कि सागर वो भी, सागर ये भी, सागर वो भी, सागर ये भी, दोनों सागर में कितना अंतर है। सागर वो भी, सागर ये भी, दोनों सागर में कितना अंतर है। उस सागर के पास बस खारा पानी, इस सागर के पास मुक्ति का मंतर है। इस सागर के पास मुक्ति का मंतर है। उस सागर में नदियां जाकर मिलती हैं, उस सागर में नदियां जाकर मिलती हैं। इस सागर से ज्ञान की लहरें निकलती हैं। उस सागर में नदियां जाकर मिलती हैं, इस सागर से ज्ञान की लहरें निकलती हैं। उस सागर में मोती मिलती कहीं सीपे खाली, इस सागर में मोती ही मोती, सबकी महिमा निराली। इस सागर में मोती ही मोती, सबकी महिमा निराली। उस सागर की लहरें उठती, उस सागर में लहरें उठती, बहती कल कल कल। इस सागर की लहरें कहती उठ जाग साथ चल चल चल। इस सागर की लहरें कहती उठ जाग साथ चल चल चल। उस सागर में डूब न जाए कहीं, यह सोचकर डर लगता है। इस सागर में बार बार डूब जाने का मन करता है। इस सागर में बार बार डूब जाने का मन करता है। उस सागर में तैर कर भी हो नहीं सकते उस पार। इस सागर में तैर जाओ, हो जाओगे भव से पार। इस सागर में तैर जाओ, हो जाओगे भव से पार। उस सागर में देखो हमें नीला आसमान दिखाई देता है। इस सागर में देखो हमें हमारा भगवान दिखाई देता है। इस सागर में देखो। भाई मित्रों, एक कविता आपके मंच की आपको जानता हूँ, स्वागत। एक रचना रखना चाहता हूँ आप सभी के श्री चरणों में। माताओं की उपस्थिति देख करके मन प्रसन्न होता है। माता बहन को एक बार इजाजत चाहूंगा, एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित करें। मित्रों, हमारे घर में एक पात्र होता है जिसका हम ऋण जीवन भर नहीं चुका पाते। वो पात्र होती है हमारी माँ। और भाई साहब, माँ ही एक ऐसा पात्र हमारे घर में है। एक बेटा यदि सुबह घर से निकलता है रोजगार के लिए, शाम को जब आता है तो पिता सबसे पहले पूछता बेटा आज क्या कमाया लाते। भाई कहता भैया गाड़ी की चाबी दे दो, घूम के आता हूँ।
पत्नी कहती भैया मेरे लिए, पत्नी कहती बाजार गए थे सब्जी ले आते, बहना कहती भैया मेरे लिए क्या लाए। लेकिन सिर्फ माँ है जो कहती है बेटा सुबह का निकल खाया कि नहीं खाया, हाथ मुंह धोले पहले भोजन कर ले। ये माँ होती भाई साहब। उसके श्री चरणों में एक रस्ता रख करके विराम लूंगा। माँ क्या होती है? माँ क्या होती है कि हर मुसीबत में मदद बनकर खड़ी होती है। हर मुसीबत में मदद बनकर खड़ी होती है। माँ दुनिया में सबसे बड़ी होती है। हर मुसीबत में मदद बनकर खड़ी होती है। माँ दुनिया में सबसे बड़ी होती है। और दौलत चाहे जितनी जमा हो तुम्हारे खजाने में, दौलत चाहे जितनी जमा हो तुम्हारे खजाने में, अरे पास अगर माँ नहीं, निर्धन सबसे बड़े तुम जमाने में। पास अगर माँ नहीं, निर्धन सबसे बड़े तुम जमाने में। दुलार देती प्यार देती गले खूब लगाती माँ, दुलार देती प्यार देती गले खूब लगाती माँ। और दर्द जरा सा भी बेटे को हो, झर 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 आंसू बहाती। दर्द जरा सा भी बेटे को हो, झर 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 आंसू बहाती माँ। और छोटे जब हम होते माँ की बाहों में झूल जाते। अफसोस होकर बड़े अपनी माँ को भूल जाते। अफसोस होकर बड़े अपनी माँ को भूल जाते। माँ के हृदय में ममता कदमों में जन्नत होती है। माँ के हृदय में ममता कदमों में जन्नत होती है। जो चाहो मांगो माँ से, पूरी हर मन्नत होती है। और दुखड़े घर के सारे अकेले सह लेती माँ। कितने ही दुख हो जा भाई साहब, किसी को नहीं बताती कि दुखड़े घर के सारे अकेले सह लेती माँ। सबको भरपेट खिलाती, खुद भूखी रह लेती माँ। सबको भरपेट खिलाती, खुद भूखी रह लेती माँ। और खुद भले ही बिखर जाए, खुद भले ही बिखर जाए, जीवन सबका संवारती माँ। और सारी बलाएं दूर भागे प्यार से जब नजर उतारती। सारी बलाएं दूर भागे प्यार से जब नजर उतारती माँ। और माँ हो घर से कभी उजाला नहीं जाता, एक रौनक होती भाइयों। माँ हो घर से कभी उजाला नहीं जाता। और बेटा अगर भूखा हो, माँ के मुंह में निवाला नहीं जाता। बेटा अगर भूखा हो, माँ के मुंह में निवाला नहीं जाता। और गया नहीं आज मंदिर तू, चल अपनी माँ का नाम ले ले। गया नहीं आज मंदिर तू, चल अपनी माँ का नाम ले ले। अरे जिसे तू भगवान कहता पगले, वो इसी माँ की गोद में है खेले। जिसे तू भगवान कहता पगले, वो इसी माँ की गोद में है खेले। और घर जानना चाहते हो इस जग में माँ की कीमत क्या होती है। घर जानना चाहते हो इस जग में माँ की कीमत क्या होती है। यह बात उससे जाकर पूछना जिसकी माँ नहीं होती। यह बात उससे जाकर पूछना जिसकी माँ नहीं होती है। और शब्द अपनी कविता का माँ तेरे नाम करता हूँ। इस धरती की हर एक माँ तुझे प्रणाम करता हूँ। इस धरती की हर एक माँ तुझे प्रणाम करता हूँ। इस धरती की हर एक बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। घनघोर तालियों के लिए एक बार। मित्रों, चलती की पंक्तियां आदरणीय, 4 पंक्तियां बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, जमाने की सच्चाई। समय इतना बदल रहा भाई साहब। आज बेटा अपने बाप की नहीं सुन रहा, बिल्कुल सही भैया। बेटा अपने बाप की नहीं सुन रहा, पत्नी अपने पति की नहीं सुन रही, पुलिस किसी की नहीं सुन रही, सरकार हमारी नहीं सुन रही। उसके बावजूद आपने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र।